Hi friends, good morning. I am your Raju Kumar Mandal और this is our 7th video of your Java course। और हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जावा के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है हमारा एरे। तो इसमें हम देखेंगे कि एरे है क्या और एरे का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, और हम पढ़ेंगे बेसिकली एरे का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। तो हमारा जो पहला सवाल है कि एरे है क्या, तो मैं पहले आपको एरे का डेफिनेशन लेकर दिखा देता हूं। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप विथ फिक्स्ड साइज ऑफ तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डेफिनेशन लिखा है कि एरे जो है एक कलेक्शन है सेम डेटा टाइप्स का और फिक्स साइज के साथ। तो बेसिकली जब हमारे पास एक ही टाइप्स के बहुत सारे डेटा होते हैं जिनको हम हर टाइम एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करके स्टोर नहीं करा सकते, तो उस टाइम में हम एरे का यूज करते हैं उन सारे डेटा को एक ही में स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली एरे का एक टाइप होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही हम उस एरे में वही सेम डेटा टाइप्स वाले वैल्यू को असाइन करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जावा में अगर एक एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले जो लिखेंगे, जो हम स्टेप फॉलो करेंगे, वो हम एरे का टाइप बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो है एरे का टाइप बताना। तो अगर हम चाहे कि हम एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाएं तो उसके लिए हम स्ट्रिंग लिखेंगे। उसके बाद जिस तरह हम एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो हम इस एरे का नाम लिखेंगे। तो बेसिकली इस एरे का जो मैं नाम लिखता हूँ वो str। उसके बाद ये वेरिएबल है, उसको एरे में चेंज करने के लिए आपको ये वाले ब्रैकेट से इसे अटैच करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप वाले एरे को इनिशियलाइज कर दिया है और हम यही सेम एरे को अब डिक्लेयर करना समझेंगे कि हम इसे डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो यही सेम स्ट्रिंग वाले एरे को हम डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले हम एरे का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है str, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है और ये हमारा सेकेंड स्टेप होने वाला है। तो उसके बाद हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। न्यू कीवर्ड का यूज करने के बाद हम जो डेटा टाइप्स है उसी को हम फिर से लिखेंगे। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर से हम ये ब्रैकेट को डालने के बाद यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। ये करने के बाद जो यहाँ पे खाली स्पेस बच जाता है, यहाँ पे बेसिकली हम पुट करते हैं एरे लेंथ, कि जो बेसिकली में हमारा एरे होने वाला है उसका लेंथ क्या होने वाला है। तो हम बेसिकली एक एग्जांपल के साथ समझेंगे और हम एग्जांपल के साथ एक एरे को डिक्लेयर करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली अगर हम 2D में एरे को इमेजिन करना चाहे तो हम एरे को इमेजिन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम वो वाला पार्ट पहले करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला काम है एक एरे को इनिशियलाइज करना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, एक एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे को इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हमें इसे डिक्लेयर भी करना होगा। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको ये वाले वैल्यू को यहाँ पे लिखना है str। उसके बाद हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इस एरे का लेंथ। तो हम बेसिकली जो एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं उसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग और इसका लेंथ होने वाला है 5। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप था, ये हमारा डिक्लेरेशन का। अब जो बात आती है कि हम इसे एक 2D सरफेस पे इमेजिन कैसे कर सकते हैं।
तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो बेसिकली अगर हम इस एरे को एक 2D सरफेस पे इमेजिन करना चाहे तो हम इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि एक बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स। तो ये जो हमारा होने वाला है ये हमारा एरे है। ये जो हमारा टोटल है ये हमारा एरे है। और ये हमारा बेसिकली एरे का जो नेम है कि कौन सा एरे का नाम, बेसिकली जो हमारा एरे का नाम है वो str है। और ये हमारा 1 2 3 4 5 जो हमने यहाँ पे लेंथ दिया था। अब बेसिकली अगर हमें यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख दूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरे का टाइप है वो स्ट्रिंग है। इसका मतलब कि हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे असाइन करना चाहे तब हमें एक एक्सेप्शन मिलेगा। इट मीन्स कि वहां पे एरर निकल जाएगा। तो इसके लिए ही हमने पहले ही इस एरे का टाइप है वो डिफाइन कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करेंगे वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके वैल्यू स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे राजू, रंजन, रवि, राम और राजी। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 5 नेम को स्टोर कर दिया है, राजू, रंजन, रवि, राम एंड राजी। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 2D में, क्योंकि यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए। बट हम इस तरह वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। उसके लिए एक प्री बिल्ड फंक्शन आता है जिसका यूज करके हम कोई भी बॉक्सेस पे उस वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कि वहां पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उस फंक्शन को ही समझने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहले फंक्शन होने वाला है वो होता है वैल्यू गेट करने का। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हमारा है वैल्यू साइन करने का। उसके बाद जो हमारा थर्ड वन है कि एरे का लेंथ प्रिंट कराने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 फंक्शन है। यहाँ पे मैं इसको बेसिकली कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम इस तीनों फंक्शन को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जिस फंक्शन को समझेंगे वो हमारा हो जाने वाला है गेट द वैल्यू। इट मीन कि हमने बस ये जो एरे है उसको बस इमेजिन किया है, वो हमारे कहीं मेमोरी में लोकेट है। मतलब कि ये एरे हमारे कंप्यूटर वाले मेमोरी में स्टोर है। तो हमें वहाँ यहाँ हम बाहर से उसको देख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम एक प्री बिल्ट फंक्शन का यूज करेंगे। तो अगर हम किसी भी वैल्यू को अगर हमें गेट करना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले उस एरे का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एरे होने वाला है, एरे का नाम वो हमारा str है। तो यहाँ से लिखेंगे str। उसके बाद हम यहाँ पे ये ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पे वो वाला वैल्यू डालेंगे बेसिकली जिसका वैल्यू हमें चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको इंडेक्सेस के बारे में बताना चाहूंगा कि इंडेक्स होता क्या है। तो बेसिकली अगर हम इसे गेट कैसे करेंगे, तो अगर मेमोरी में कोई भी वैल्यू स्टोर होती है तो उसे एक एड्रेस मिलती है। इट मीन्स कि वो एड्रेस जहां तक हम उसे रीच कर सके। अगर हमारे पास किसी भी चीज का एड्रेस नहीं है तो हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो सबसे पहले उसे ही एड्रेस को जानने के लिए आपको इंडेक्सेस को जानना होगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इंडेक्सेस होता क्या है। तो ये हमारा, हम इसे मान सकते हैं 0th इंडेक्स, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। तो ये जो 0 1 2 3 4 है वो बेसिकली ये डब्बा का एड्रेस है। इट मीन्स कि अगर हमको इस वाले डब्बे में जो वैल्यू असाइन है उसे गेट करना है तो हमें इसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास वो रवि निकल के आए तो हमारे पास जो उसका एड्रेस है वो 2 है। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो रवि आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे रवि हमें गेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, लाइक प्रिंट करा सकते हैं या फिर कुछ भी। तो इसलिए हम इंडेक्सेस का यूज करते हैं किसी वैल्यू को एरे से निकालने के लिए। तो अब हमारा जो सेकेंड फंक्शन है वो है किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे चाहे
कि रवि की जगह हम कुछ और नाम लगा दें, लाइक हम राधा स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेम इसी तरह लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे str, उसके बाद हम ये ब्रैकेट डालेंगे। अब हम किस वाले इंडेक्सेस पे वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं या फिर रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस रवि जो है यहाँ पे हमारा हो जाए राधा। तो हम रवि के प्लेस में राधा को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इसका एड्रेस है, इस डब्बे का एड्रेस है, वो हमारा है इंडेक्स 2। तो हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू लगाने के बाद हमें जो भी वैल्यू को असाइन करना है वो हम इसके अंदर लिख देंगे। तो यहाँ इस वाले कंडीशन में हम राधा को स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम राधा पुट करेंगे। जैसे हम ये लाइन को लिखते हैं, वो रवि वहां से रिप्लेस होके राधा वहां पे चली जाती है। अगर हम फिर से इस फंक्शन का यूज करें इस 2 वाले पे, तो अब हम यहाँ पे रवि को गेट ना करके हम राधा को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का यूज करके मैंने वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। तो अब इस तरह कोई भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे खाली डब्बा है, यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब यहाँ पे इस तरह वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड फंक्शन होने वाला है कि हम जब किसी एरे को, हमारे पास अगर प्री बिल्ड एरे है, तो हम उसका लेंथ कैसे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह इमेजिन तो नहीं कर सकते, हम डब्बा काउंट तो नहीं करेंगे कि 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 5 डब्बा, इट मीन्स इस एरे का लेंथ 5 है। तो उसके लिए हमारे पास प्री बिल्ड फंक्शन ही आती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरे का नाम जो हमारा str है डॉट लेंथ। जैसे हम ये वाला लाइन को लिखते हैं, ये वाला लाइन हमें उस एरे का लेंथ ला के दे देता है। तो इस तरह हम एरे का लेंथ को प्रिंट करा सकते हैं। तो चलिए हम एक अच्छे एग्जांपल के साथ ये सारे फंक्शन को यूज करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सवाल के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है, क्रिएट ए एरे टू स्टोर द नेम ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड प्रिंट ऑल द वैल्यू। इसका मतलब कि हमें एक एरे डिक्लेयर करना है जिसमें हम ये 5 स्टूडेंट्स का नेम को स्टोर कर सके और उसे प्रिंट करा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जावा का बॉयलर कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो जावा का बॉयलर कोड है उसको लिख दिया है। अब हमारे पास हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और एक करके स्टेप बाय फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बोला है कि क्रिएट ए एरे। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमें एक एरे क्रिएट करना है, बट उससे पहले एरे क्रिएट करने से पहले आपका सवाल होना चाहिए कि मुझे किस टाइप का एरे को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि हमें 5 स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट कराना है। इसका मतलब कि जो हमारा नेम्स होता है उसका टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। इसका मतलब कि हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे जिसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो हमने यहाँ पे एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसे हम डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये नेम वाले को नीचे लाएंगे, इस नेम वाले को नीचे लाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम्स इज इक्वल टू, नेम्स इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे न्यू और यहाँ पे फिर से उस टाइप स्ट्रिंग। उसके बाद ये जो खाली प्लेस है वहां पे हमें पुट करना था लेंथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का नेम को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हम एरे क्रिएट करेंगे उसका लेंथ 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एक एरे को क्रिएट कर दिया है। अब जो हमारा पास सेकंड चैलेंज है कि हमें 5 नेम को स्टोर कराना है। तो हम एक एक करके वैल्यू को स्टोर कराते हैं। तो मैंने जो वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मेथड बताया था वो था कि हमें एरे का नाम लिखना है, एरे का नाम लिखना है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगा के जहां पर भी वो स्टोर कराना है जिस वाले इंडेक्स पे, उसके बाद हमें वैल्यू को उसे असाइन कर देना है। तो हम यही वाले मेथड को यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो हमारा यहाँ एरे का नाम है वो बेसिकली नेम्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे नेम्स इन इंडेक्स, 0th इंडेक्स पे हम क्या करेंगे, हम राम नेम को स्टोर करेंगे। इसी तरह हम फॉलो करेंगे और हम 5 को स्टोर कर लेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे राम को स्टोर किया, सेकंड वाले डब्बे में राजू को, थर्ड वाले डब्बे में रंजन को, और फोर्थ वाले बक्से में आकाश को, और फिफ्थ वाले डब्बे में हमने किया स्टोर रवि को। तो इस तरह मैंने उस एरे में वैल्यू को असाइन कर दिया है। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट चैलेंज है कि हमें सारे वैल्यू को फिर से प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लूप का यूज करेंगे। तो हम एक फोर लूप क्रिएट करेंगे विथ वेरिएबल इंट आई इज इक्वल टू 0th इंडेक्स से, और वो चलेगा आई लेस देन इज इक्वल टू। अब जो हमारा चैलेंज है कि आई चलेगा कब तक, तो आई हमारे एरे के लेंथ तक चलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी एरे का लेंथ गेट करना होता है तो एरे का नाम लिखने के बाद अगर डॉट लेंथ लगा देते हैं तो वहां से हमारा एरे का लेंथ निकल के आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम्स डॉट लेंथ तक चलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे आई को प्लस प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लूप क्रिएट कर दिया है। अब जो हमारा काम है कि प्रिंट कराना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एरे का नेम, तो नेम्स, और यहाँ पे ये इंडेक्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे यूज किया वो वैल्यू को गेट करने वाला था। तो ये लिखने के बाद हर बार जब आई का वैल्यू चेंज होगा तो हर बार जो भी वैल्यू एरे में इंडेक्स है, इंडेक्स में स्टोर है, वो गेट होगा। और प्रिंट करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो मैं आपको आउटपुट शो करा देता हूँ। तो हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो फर्स्ट में प्रिंट होगा राम, उसके बाद न्यू लाइन लेगा, उसके बाद राजू, और थर्ड वन रंजन, और जो फोर्थ प्रिंट होगा हमारे पास आकाश, और जो फिफ्थ वाला प्रिंट होगा वो हमारा होगा रवि। तो ये हमारा बेसिकली इस वाले कोड का आउटपुट होने वाला है। तो अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।